किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से खेती कर बढ़ाएं फसल उत्पादन। गेहूं की फसल में सही समय सिंचाई कर बढ़ाएं उत्पादन। मेहनत और लगन से किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं और इसमें अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करें तो किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग। इनका प्रयोग में जहां खेती में कम पानी लगता है, वहीं फसलों की पैदावार और क्वालिटी बढ़ती है। तो चलिए इनके प्रयोग के बारे में जानते हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि इंजीनियर ओपी शर्मा से। आज के डेट में पानी की समस्या पूरे देश में आप किसान भाई सब देख रहे हैं। इसकी बचत के लिए एक जो तकनीकी है, सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीकी है ड्रिप, जिसको हम लोग टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। आप अपने खेतों में पानी की समस्या जो फ्लड इरिगेशन आप परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पौधों की जड़ में पानी सीधा प्रवेश करता है। इसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पानी की बचत करते हैं 50 से 60%, इस तकनीक से खरपतवार भी इसका भी किसानों को बहुत ही कम उसमें समस्या होती है। खरपतवार का जो नियंत्रण है ड्रिप इरिगेशन, चूँकि पानी जड़ों के पास ही जाता है, बाकी जगह जो है वो ड्राई रहता है, इसलिए खरपतवार भी इसमें कम आता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करीब करीब जहाँ पर जो लेबर हम परंपरागत तकनीक में मेड़ बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले जो किसान भाई जो है मेड़ बनाते हैं उसमें कुदाल से बनाते हैं। आज के डेट में जो एक मशीन है जिसके द्वारा रेज्ड बेड मशीन के द्वारा अगर बेड बनाते हैं और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है और उसमें कम समय में एक ही साथ बेड ही बन जाता है। बीच में जो जगह है वो नाली भी बन जाती है उस मशीन से, रेज्ड बेड के द्वारा। और हम लोग ड्रिप अगर लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं तो किसानों को काफ़ी इसमें लेबर की भी बचत होती है। लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है। प्लास्टिक मल्च क्या है? खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है मल्चिंग विधि से खेती। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है जिससे खेत में खरपतवार न हो।
खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च के द्वारा सही तरीके से ढकने को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जियों और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद है। इस तकनीक का उपयोग टमाटर, खीरा, करेला, लौकी, पपीता, अनार इत्यादि फसलों के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के खेत में फायदे। मल्चिंग से खेत की मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है। खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्चिंग कर देते हैं तो और भी जो खरपतवार की समस्या है वो कम हो जाती है। और पौधों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है, सर्दियों में खासकर जो पौधों के लिए टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट, आप जो पौधों के विकास के लिए ना सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट की जो पोषक तत्व पौधों के लिए जो मिलता है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी के साथ साथ, जिसे हम फर्टिगेशन भी कहते हैं, पानी के साथ साथ हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सीधा पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या और भी जो दवाइयां हैं, बायोपेस्टिसाइड्स या जो फंगिसाइड हैं, वो भी हम लोग पौधों में सीधा ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कम पानी वाले क्षेत्रों में एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों, बागवानी की फसलों जैसे अंगूर, अनार, नींबू, केला, अमरूद, लीची, आम, पपीता आदि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कतार में लगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास इत्यादि नकदी फसलों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ग्रीन हाउस में फूलों और सब्जियों की फसलों के लिए भी किया जाता है। ड्रिप प्रणाली की कार्यविधि। इस प्रणाली में जल स्रोत से पानी उठाने के लिए पंप, डिलीवरी पाइप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, फिल्टर, मुख्य लाइन, लेटरल लाइन, एमीटर लगे रहते हैं। इनके माध्यम से पानी को पौधे की जड़ों के पास तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के कई फायदे हैं। 50 से 60% पानी की बचत, और जो खरपतवार की समस्या वो भी नगण्य होती है। और जो समस्या सबसे बड़ी जो है, पौधों का जो ग्रोथ है, परंपरागत तकनीक के माध्यम से इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और जो फसल की जो क्वालिटी है, जो शेप है, वो भी यूनिफॉर्म होता है। चूँकि जो न्यूट्रिएंट है वो जड़ों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है। और हम अभी तक जो परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के रूट जोन में यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसलिए वो पौधों का विकास भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो होता है उतना नहीं होता है। और यील्ड भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 15 से 20% कम से कम इसमें वृद्धि होती है। किसानों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार भी तमाम कई तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान के लिए 90% सब्सिडी भी दी जा रही है और किसान को सिर्फ 10% अपना शेयर देना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों को करीब 60 से 70 हज़ार रुपया इसमें जो टोटल खर्च होता है उसमें सिर्फ 10% मतलब लगभग 6 हज़ार रुपया, 6.5 हज़ार रुपया किसानों को देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग खासकर आज के डेट में जहां भी पानी की समस्या है, सब्जियों के लिए और भी जो फसल हैं उनके लिए भी बहुत ही इसका बेनिफिट किसान को मिलता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं